डेथ नोट एक ऐसा एनिमे जिसको करोड़ों लोगों ने देखा है और मेजोरिटी एनिमे व्यूअर्स का ये फर्स्ट और आप कह सकते हो गेटवे एनिमे होता है एनिमे की दुनिया के अंदर। एंड दिस एनिमे इज द रीजन व्हाई पीपल लव एनिमे एंड स्टार्टेड वाचिंग एनिमे। और जिन्होंने शो को देख रखा है वो जानते होंगे कि इस शो के एक स्पेशल प्लेस है उनके दिमाग के अंदर जो कि डेफिनेटली और कोई एनिमे नहीं ले सकता। इस शो की स्टोरी लाइन से लेकर इसकी एनिमेशन और इसके कैरेक्टर्स तक सब कुछ नियर परफेक्ट माना जाता है। एंड दिस इज वन ऑफ दैट शो जिसका हीरो और विलन दोनों की पॉपुलैरिटी ऑलमोस्ट सेम होती है और इसके दोनों कैरेक्टर्स यानी कि लाइट और एल दे आर लिटरली द बेस्ट डिटेक्टिव एंड द बेस्ट ब्रेन यू हैव एवर सीन। इन दोनों का ही दिमाग कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज चलता है। बट इतना सब कुछ होने के बावजूद इस शो को परफेक्ट नहीं माना जाता। आई नो दिस शो इज फेवरेट ऑफ मेजोरिटी ऑफ यू गाइस, पर इन सब के बावजूद इस शो को काफी हैवी क्रिटिसिज्म मिलता है इसकी एंडिंग के लिए। तो आप में से काफी सारे लोग होंगे जिसको डेथ नोट की एंडिंग पसंद नहीं आई होगी, इंक्लूडिंग मी। और डेथ नोट की एंडिंग उनकी एक्सपेक्टेशन पे खड़ी नहीं उतर पाई। तो आगे की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि डेथ नोट की एंडिंग को क्रिटिसाइज करना सही है या फिर गलत। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यही बता देता हूँ कि ये वीडियो मेरे ओपिनियन पर है और जो मैंने रिसर्च करा है इस एनिमे की एंडिंग के ऊपर उस बेस्ड पर। तो अगर आप इस वीडियो से कहीं भी डिसएग्री होते हो सो इट्स कम्प्लीटली फाइन बिकॉज एवरीवन हैव देयर पर्सनल ओपिनियंस। दैट्स व्हाई वी आर ह्यूमंस, क्योंकि हम सबके अपने अपने पर्सनल ओपिनियंस होते हैं। और हाँ, अगर आपने इस एनिमे सीरीज को अभी तक नहीं देखा तो इसके अंदर काफी भारी मात्रा में स्पॉयलर्स होने वाले हैं। तो पहले सीरीज देखो, बाद में वीडियो को देखना। तो बैक टू द क्वेश्चन, वाज डेथ नोट एंडिंग गुड और बैड? तो अगर आप मेरे से यही सेम क्वेश्चन तब पूछते जब मैंने सीरीज को रिसेंटली कंप्लीट करा था, ये वर्स्ट पॉसिबल एंडिंग मैंने एक्सपेक्ट करी थी इस शो से। बट नाउ माय ओपिनियन इज कम्प्लीटली चेंज्ड, क्योंकि अब मैंने शो की एंडिंग को दोनों पर्सपेक्टिव से देखा है कि ये अच्छी है तो क्यों है और एक बेकार है तो क्यों है। अब मैं आपको रीजंस बताता हूँ कि डेथ नोट की एंडिंग क्यों बेकार थी। और इसका फर्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन यही है कि जो लाइट यागामी होता है वो पूरे शो के दौरान काफी ज्यादा स्मार्ट और काफी ज्यादा इंटेलेक्चुअल दिखाया जाता है। बट व्हेन वी सॉ हिम एट द एंड ही वाज नॉट दैट लाइट यागामी दैट वी यूज्ड टू नो बिफोर। ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि शो की एंडिंग क्यों बेकार थी, क्योंकि जो लाइट यागामी होता है उसका जो IQ होता है वो 200 से सीधा 69 पे आ जाता है। तो मेरे हिसाब से यही रीजन था सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अनदर रीजन वाज नॉट अ प्रॉपर यूज ऑफ लाइट यागामी डेथ। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपने एल और लाइट किसकी डेथ का लोगों में आपने दुख देखा है? ऑफ कोर्स एल की डेथ का देखा है, क्योंकि एल की डेथ जो दिखाई गई थी शो के अंदर वो काफी अच्छी तरीके से दिखाई गई थी, जिससे जो व्यूअर है वो काफी ज्यादा अटैच हो गए थे एल से। और एल की डेथ के बाद भी वो एक लेजेंड बन के रह गया। बट एट द अदर एंड लाइट की डेथ का शो में इतना अच्छा यूज नहीं हुआ, क्योंकि आपने देखा होगा जब लाइट की डेथ होती है तो उससे पहले लाइट को इतना ज्यादा बेवकूफ दिखा दिया जाता है, काफी ज्यादा पावर का लालची इंसान और काफी घमंडी इंसान दिखा दिया जाता है। एक तरह से उसको पूरा विलन की तरह पोर्ट्रे कर दिया जाता है, जिसकी वजह से लाइट की डेथ का जो इम्पैक्ट होता है वो शो में कम हो जाता है कंपेयर टू एल। और शो में दिखाया जाता है कि जो नियर होता है वो लाइट को डिफीट कर देता है, जो कि जनता के लिए काफी ज्यादा अनएक्सेप्टेबल था, क्योंकि लोग चाहते थे कि लाइट को एल ही डिफीट करे, बट ऐसा नहीं होता। सो दिस वाज आल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ डेथ नोट सक्स एंडिंग। तो अब इस एंडिंग के कुछ अच्छी बातों पे ध्यान दे लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था डेथ नोट सक्स वाले पॉइंट में कि लाइट एंड में काफी ज्यादा डम पर्सन दिखाया गया था कंपेयर टू बिफोर ही वाज। बट इसका एक गुड रीजन ये हो सकता है कि लाइट काफी लालच में आ गया था पावर में, जो कि हम देख भी सकते हैं, और वो अपने आप को गॉड मानने लगा था। तो उससे हमें बेसिकली यही दिखाया गया था शो के द्वारा कि लाइट पहले किसी चीज को सीरियसली नहीं लेता था और वो गॉड बनने पे इतना ज्यादा कंसर्न नहीं था जितना वो एल को डिफीट करने में था। बट नियर के केस में उसने काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया उसको, जिस में उसने गलतियां पे गलतियां करी और फिर वो अपने ईगो के अंदर आकर ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया। ये एक बहुत अच्छा लाइफ लेसन भी है। So I'm not gonna biased in the video. My favorite character in the Death Note was Light. I know he is egoistic person with selfish reasons and wanted to become God. But apart from this side, Light Yagami काफी ज्यादा जीनियस दिखाया गया शो के अंदर, और उसने एल को मार दिया, भले ही उसने शिनिगामी की हेल्प ली थी एल को मारने में। Light was my favorite character, but I have to agree on that point also that L has the higher IQ. I know it's bit hurting, but yes, that's the truth. क्योंकि हमने देखा यार शो के अंदर जो एल होता है उसके पास कोई सुपर नेचुरल पावर नहीं होती, एंड स्टिल ही वाज एबल टू कैच कीरा एट द एंड। भले एट द एंड में लाइट उसको हरा देता है और उसको मार देता है, पर उसने एक तरीके से लाइट को हरा ही दिया था अगर वो उन फेक इंस्ट्रक्शन को नहीं लिखता डेथ नोट पर। ये बात मैं तब बोल रहा हूँ जबकि मेरा जो फेवरेट कैरेक्टर है वो लाइट है। और दोस्तों जो सच है वो सच है। अब बाकी आपका पर्सनल ओपिनियन है कि आप एल और लाइट में किसको ज्यादा हायर IQ वाला बंदा मानते थे। इट्स डिपेंड ऑन यू। So if you enjoy this video, click on the like button, share this video with your friends, and you can also support me by subscribing this channel till you can watch my previous video, and see you in my next video.